नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र। जैसा कल हमने जैन योगा में स्लीप के बारे में बात की थी, तो कल मेरे बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन भी आया और मैसेज भी आया। उन्होंने मुझे बताया कि जैन योगा के अलावा भी आप स्लीप पे एक जनरल वीडियो बनाइए। उसी को सोच के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। स्लीप, नींद, सोना। सोना वैसे अपने आप में एक सोना ही है, गोल्ड। क्यों है सोना? क्योंकि अगर ये इनकम की तरह है। क्यों है सोना? क्योंकि अगर आप सही समय पे सही तरीके से नहीं सोएंगे तो ये आपको दिन भर परेशान करेगा। आपको आलस, बेचैनी, आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी देर और सो लूँ मैं, थोड़ी देर और सो लूँ, अगर आपने इसकी पूर्ति सही समय पे नहीं की है तो ये भी एक अपने आप में हमारी डेली इनकम है जो हमें हर दिन करनी पड़ती है। सोना, स्लीप। आजकल सोना, स्लीप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? एक तो जो हम आप देख रहे हैं इस पे स्क्रीन टाइम, रात को देखते रहते हैं, नींद नहीं आती है। जब इसको देखते रहते हैं तो कैसे नींद आएगी? क्योंकि इसकी जो ब्लू लाइट है वो हमको एक्टिव रखती है। दिमाग को ऐसा लगता है कि अभी दिन ही है। मेलाटोनिन स्रावित होता रहता है, तो जिससे हमें नींद नहीं आती है, कम बनता रहता है। देन स्लीप एक, जब हम सोते हैं, सोना अपने आप में एक मिस्ट्री है और सोने में फिर सपने आते हैं तो मिस्ट्री में मिस्ट्री है। अभी तक स्लीप के बारे में जितने वैज्ञानिक हैं उनको सही तरीके से नहीं पता पड़ा है कि ये आखिर नींद क्या है। जब हम नींद में होते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें बहुत फ्रेश फील होता है। तो ये फील कौन कर रहा है? ये बॉडी फील कर रही है या अंदर कोई चीज़ है वो फील कर रही है? तो नींद के बारे में अभी तक जितने वैज्ञानिक हैं उनका सबका अपना अपना व्यू है, लेकिन सही निष्कर्ष पे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हम आज बात कर रहे हैं अच्छी नींद, सही नींद और सही तरीके से नींद कैसे ली जाए। सबसे पहला पॉइंट है सही समय पे, और सही समय पे तो सोया जाए और सही समय पे उठा जाए। और सही समय मैंने कल बताया था, जैन योगा के अंदर जो सही समय बताया गया है वो मध्य रात्रि से लेके 4 बजे तक तो आपको नींद में होना ही चाहिए। वो आप चाहे 11 से 6 कर सकते हो, 11 से 5 कर सकते हो, 10 से 6 कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर जो 12 से 4 का समय है उस टाइम आपको नींद में होना चाहिए। उसमें आपकी नींद नहीं टूटनी चाहिए, वो एक ही झटके में या एक ही पैटर्न में आनी चाहिए। जैसे सोए वैसे उठ गए। जितने महान लोग हैं वो आधी रात को ही, मध्य रात्रि के बाद ही सोते थे और थोड़ी देर के लिए सोते थे, 4-5 घंटा। लेकिन उसके लिए अलग चाहे वो एक ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो इतनी नींद की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अभी हम एबनॉर्मल हैं, फिजिकली, मेंटल, इकोनॉमिकली, सोशल हम एबनॉर्मल हैं, तो हमारा एनर्जी वेस्ट होती रहती है। तो उस वेस्ट एनर्जी को हम एक फिजिकल फॉर्म में, एक रेस्ट के फॉर्म में, एक नींद के फॉर्म में हम उसको लेना चाह रहे हैं। नींद नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ इसका सबसे मेन कारण स्ट्रेस है, लाइफ स्टाइल है, हम क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं। लाइफ स्टाइल में आप की दिन की ड्यूटी है, रात की ड्यूटी है, वो भी आपको इसमें डिस्टर्ब करती है। और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, जिनको मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है उनको भी नींद में दिक्कत रहती है। और जो जिनको फिजिकल पेन रहता है या कोई दिक्कत है, एक्सीडेंट हुआ है, उनको भी दिक्कत आती है। और जो दवाई लेते रहते हैं, और प्रेगनेंसी के समय भी ये नींद की प्रॉब्लम आती है। ये तो हो गए पैथोलॉजिकल फिजिकल कारण। लेकिन अभी भी आजकल तो ऐसा है कि इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हमें नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? स्ट्रेस, एंजाइटी, पता नहीं किस चीज़ की हमें टेंशन है। ये करना है, वो करना है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, उसके आप एंजाइटी रखो, कुछ काम करना है, ठीक है। लेकिन हम उसे एक टेंशन के फॉर्म में दिमाग में डाल लेते हैं, जिससे जब भी हम जैसे सोने लगते हैं तो वही चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं, और ऐसे घूमती रहती है, एक लूप बना लेती हैं, उसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और जब उससे बाहर नहीं निकलते तो हमें नींद नहीं आती है। और नींद नहीं आने का और भी कई कारण हैं। जैसे शाम के टाइम हम हैवी भोजन करते हैं, स्पाइसी ज़्यादा का भोजन करते हैं। अगर हैवी भोजन करेंगे तो भी नींद नहीं आएगी। हाँ, एकदम से आ तो जाएगी, बेहोशी की नींद आ जाएगी, पर आप आधी रात जग जाएंगे।
तो जो बीच में जो नींद जगती है, जब उठते हो, वो सबसे बेकार है। तो इसके लिए हमें रात के समय खाना कम खाएं या थोड़ा सा लाइट भोजन करें। और दिन के समय तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हाँ, अगर आप हैवी काम करते हैं, एक फिजिकल वर्क है, लेबर वाला काम कर रहे हैं, तो आप कुछ समय के लिए आधा घंटा रेस्ट कर सकते हैं, एक नैप ले सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी आप 2-3 घंटे नहीं सोना। अगर आप 2-3 घंटे दिन में ही सो लेंगे तो फिर रात को आपको डिस्टर्ब रहेगा। और और शाम के समय क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? पीने में क्या है, कई लोग कॉफ़ी, चाय, कैफ़ीन, निकोटीन का सेवन करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, वो भी पीते हैं, तो वो भी डिस्टर्ब करता है। अगर आपको कॉफ़ी, चाय पीनी है तो शाम को 4 बजे से पहले पहले पी लें, क्योंकि जैसे ही चाय, कॉफ़ी, निकोटीन आपके शरीर के अंदर जाती है तो 8 घंटे तक तो वो अपना असर दिखाती ही है। तो जो डीप स्लीप है उसको आने में आपको टाइम लगता है। तो अगर आपको चाय, कॉफ़ी पीनी है तो शाम को 4 बजे से पहले पिएं, उसके बाद कोई चाय, कॉफ़ी नहीं पिएं। और अल्कोहल ड्रिंक है, स्मोकिंग है, ड्रग्स है, ये जो आप लेते हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करती है नींद के अंदर। और इसके लिए, अच्छी नींद के लिए सबसे पहले तो आपको रूम का टेम्परेचर थोड़ा सही रखना चाहिए। रूम का टेम्परेचर मतलब न ज़्यादा गर्मी हो और न ज़्यादा सर्दी हो। और इसमें लाइट का भी अच्छा ध्यान रखें। अंधेरे में सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। अंधेरे में सोने से हमें जल्दी नींद आती है। और उससे पहले हम सोने से पहले हॉट बाथ ले सकते हैं। अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, हॉट बाथ नहीं ले सकते तो आप कुछ समय वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। वॉकिंग मेडिटेशन धीरे धीरे होता है, उसमें बॉडी, माइंड और अर्थ का एक बॉन्डिंग बनती है, जिससे माइंड बहुत जल्दी शांत हो जाता है और नींद आने में, डीप स्लीप आने में मदद करता है। और जैसे हम नींद में जाते हैं जैसे ही हम नींद में जाते हैं तो हम पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता। और जैसे उठते हैं तो हम फ्रेश फील होते हैं। तो ये जो मैंने सारी चीज़ बताई हैं आज आपको, इसमें आपको मेन चीज़ें क्या है, टाइम से सोना, टाइम से उठना, सही समय खाना, सही समय अच्छा खाना, सही खाना, लाइट खाना, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग वगैरह, इनको अवॉइड करें तो आपको नींद में हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको रात को देखना अवॉइड करें। जब आप बेड पे जाएं तो बेड पे इन चीज़ों का तो प्रोहिबिटेड होना चाहिए कि जैसे ही बेड पे जाऊँगा तो लैपटॉप है, मोबाइल है, इनका स्विच ऑफ रहेगा, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और इसके साथ साथ आप फिर भी नींद नहीं आ रही है तो मैंने आपको बता रखा है, एक होशपूर्वक सांसों को जानना, आनापानसति बोलते हैं जिसको वो आप सोते समय बेड पे ही कर सकते हैं। सांसों को जानना, सांस आ रही है, जा रही है, ऐसे आप इसको जैसे ही करते जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी और बहुत ही डीप अच्छी नींद आएगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो मैं नींद पे और वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।